अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना घर का काम कैसे मैनेज करती हैं बगैर किसी हेल्पर के और कम वक्त में ज़्यादा काम करके कैसे ख़ुद को फ्रेश रखती हैं जबकि गर्मी और हब्स बहुत शदीद है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन और साथ ही आपको वो तमाम अपनी आदत बताऊंगी जिनकी वजह से मैं घर के तमाम कामकाज के साथ साथ फ्रेश भी रहती हूँ और मेरा बिज़ी रूटीन भी मुझे ईजी लगता है। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब यहाँ सुबह का रूटीन है, घर के कामकाज चल रहे हैं। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद बहुत सारे जो बर्तन थे मैसी वो जमा हो चुके थे, तो चाय बनाई साथ में और उसके अलावा बर्तन धोने के लिए मैं लग गई। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि काम कैसे मैनेज होते हैं। ऐसा है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ करते हैं तो उससे हमारे दिन के कामों में जो है वो बरकत आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना सुबह जल्दी उठें। हाँ, अगर किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब है या रात में लाइट जाने या किसी भी परेशानी की वजह से आप जल्दी नहीं सो पाए हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो किसी एक आध दिन आप आराम भी कर सकती हैं, बशर्त ये कि आप उसके बाद अपने बहुत से जो हाउस टास्क हैं उनको मुकम्मल कर सकें। किसी भी चीज़ की आपने ना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि देखें घर जो है ना हमारा, सबसे पहले अपने जहन में ये बात बिठा लें कि घर इंसान के लिए एक ऐसी पनाहगाह होता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में ख़ुद को महफूज और पुरसकून महसूस करता है। इसी तरह हर इंसान, चाहे मर्द हो औरत हो या बड़ा या बच्चा, वो अपने घर में सुकून जब तक महसूस नहीं करेगा ना, तो तब तक उसके लिए वो घर जो है एक जन्नत से कम नहीं होगा। तो आप अपने घर की मलका हैं, अपने घर की मालिक हैं, तो आपके अंदर भी ये सुकून होना चाहिए कि आपका घर है, काम सब आपने करने हैं। तो आप कितने सुकून से, किस तरह से अपने काम को मैनेज कर सकती हैं। अच्छा, कभी भी काम का बर्डन आपने नहीं लेना है। जैसे जैसे आप काम करें वैसे वैसे आप रिलैक्स खुद को फ़ील करती जाएं और बहुत ज़्यादा खुद पर बर्डन नहीं लेना आपने। करना क्या है कि जैसे भी मैं अपनी रूटीन आपको बताऊं कि मैंने डेली का ना सोच रखा होता है कि मैंने 5 से 7 काम डेली करने हैं। कहाँ कहाँ की क्लीनिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे मैंने किस अंदाज से काम करना है। कभी वॉशिंग मशीन लगानी है, कभी आयरनिंग करनी है। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाऊं उस दिन आयरन ना करूं कपड़े, और जिस दिन मैं अपने बेडरूम वगैरह की क्लीनिंग कर रही होती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है या अलमारियाँ सेट करनी है, तो उस दिन मैं किचन की कोई डीप क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है, यानी कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग, बस उतना कर लूँ और किसी एक्स्ट्रा काम को बर्डन जो है अपने सर पर ना लो। ऐसा होता है कि सम टाइम हम बहुत सारे काम इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फिर होता यही है कि हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लें कि आपने अगर आप रूम में हैं तो वहाँ के जितने भी काम हैं आपने पहले उनको ख़त्म करना है। जैसे कि आपने अपनी बेडशीट चेंज की है या सेटिंग की है, बेड बना लिया, बेड को, साइड टेबल्स को, अपने मिरर को या जो ड्रेसिंग टेबल है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद आपने जितने भी कपड़े या चीज़ें कमरे में बिखरी हुई थी उनको तरतीब दे दिया, जो चीज़ जहाँ की थी वहीं पे रख दें। और उसके बाद आपने झाड़ू लगा लेनी है और मोपिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट एक पूरा रूम जो है वो फ्रेश हो जाएगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा रूम या लाउंज आपका जो भी हो, मेरा घर तो खैर बहुत बड़ा नहीं है, 1 बेड लाउंज है, प्लस किचन है और एक छोटा सा सैन और कारपोर्च है। तो जो लाउंज है ना वो रात के टाइम पे आजकल गर्मियों की वजह से हमारा बेडरूम ही बन जाता है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी और हब्स है कि बेड पे तो बगैर एसी के सोया नहीं जाता। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि किराएदारों की ज़िंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं होती और मालिक मकान के मूड का भी पता नहीं होता कि वो कब आपको ऑर्डर कर दे कि आप घर खाली करें। तो इस वजह से अभी तक हम जो है ना अपना एसी लगवा नहीं सके हैं। मेरे पास हायर का एसी मौजूद भी है, लेकिन बस यही मसाइल हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे कामयाबी अता फ़रमाए और मैं भी अपना ज़ाती घर ले सकूं।
तो फिर यही होता है कि मैं अपने दूसरे रूम में जो है पलंग डाल लेती हूँ, चारपाइयों पे हम लोग सो जाते हैं क्योंकि इतने हब्स वाले मौसम में ना मैट्रेस पे सोया नहीं जाता है। तो सुबह उठते ही ना मैंने क्या करना होता है कि मैं उस रूम से सारे बिस्तर वगैरह हटा देती हूँ और सफाई करने के बाद उस रूम में चारपाइयों को कुछ देर के लिए बगैर बिस्तरों के छोड़ देती हूँ। उससे होता ही है कि बिस्तरों को भी धूप वगैरह लग जाती है, बिस्तर भी फ्रेश हो जाते हैं और चारपाइयाँ भी जो है ना खुली हो जाती हैं और उनमें किसी भी तरह की स्मेल वगैरह नहीं होती। उसके बाद मैं दोबारा से उनमें चादर वादर लगा के उस रूम को सेट कर देती हूँ प्रॉपर। और हाथ के हाथ जो है ना, मेरी एक आदत है कि मैं किचन में जितने भी बर्तन हो ना, जितनी बार किचन में चक्कर लगेगा, चाहे एक चम्मच ही रखी हुई हो, मेरी कोशिश होती है कि हाथ के हाथ धो दूँ। अगर मुझे कभी ज़रूरत महसूस होती है तो मैं अपनी बेटी और बेटे की हेल्प लेती हूँ अक्सर, बल्कि अब तो जब से छुट्टियाँ हुई हैं तो नूर ने मेरी बहुत हेल्प की है। उसने माशाल्लाह मुझे काफ़ी बार बर्तन भी धो के दिए हैं, सेटिंग करने में मेरी हेल्प करती है। और छोटी जो है मेरी, वो अक्सर डस्टिंग में मेरी हेल्प कर देती है। और जहाँ तक बात है मेरे बेटे की, तो वो तो मेरे बहुत से कामों में मेरी हेल्प करता ही है। तो ये है कि आप भी अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया करें अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो। दूसरा ये कि अगर आप ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, तो बस फिर एक के बाद एक काम करते रहें। और अगर आपको यूँ महसूस हो कि आप पर जो है कामों का बर्डन पड़ रहा है और आप कोई भी काम जो है वो परफेक्टली नहीं कर पा रही, तो फिर आप हर काम के बाद 15 मिनट का रेस्ट लें। उस दौरान आप कोई भी लेमन वाटर पी लें, कोई चिया सीड वाटर पी लें, या फिर आप सिंपली पंखे के नीचे बैठकर अपने आप को रिलैक्स कर लें और नेक्स्ट काम की जो है प्लानिंग कर लें। और यहाँ मैं आज आपसे अपने एक अरवी की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। नॉर्मली मैंने बहुत से व्लॉगर्स को देखा है कि वो अरवी शोरबे वाली बनाती है, मैं भी अक्सर शोरबे वाली बनाती हूँ, लेकिन मैंने एक नया तरीका ये फ्राइड अरवी का ट्राई किया था। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और करना इसमें क्या है कि आपने अरवी को ले लेना है, अच्छे तरीके से इसको कटिंग करके और रख लेना है। फिर ऑयल को गरम करना है, कुकिंग ऑयल को, और उसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल देना है। उसके बाद उसमें आपने शामिल कर देनी है अरवी और 5 से 7 मिनट आपने उसको अच्छी तरह भुनाई करके ढक कर उसको उसके ही पानी में पकने देना है। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर उसका अपना टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, साथ ही उसकी जो लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देना है हस्ब ज़ायक़ा। और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिक्स करना है और ढक के दम वाली आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही अरवी नरम हो जाएगी उसके बाद आप चेक करेंगे और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डालें। इतनी कोई लजीज अरवी फ्राई बनती है कि खाते खाते आप का पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर मेरी कोई भी बहन, कोई भी देखने वाला अगर इस अंदाज़ से अरवी बनाता है तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा जी, यहाँ सारे घर के कामकाज करने के बाद मैं निकल गई थी ज़रा आउटिंग के लिए और मुझे कुछ बच्चों की ज़रूरी चीज़ें भी लेनी थी। तो फिर मैं अपने घर के करीबी मेट्रो कैश एंड कैरी पे चली गई। बच्चों के लिए कुछ ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेने थे और भी घर का कुछ सामान था जो कि मैं देखने गई थी कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस यूँ ही करते करते मैं मेट्रो गई। वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स आई हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी और दूसरी चीज़ों पर भी। तो बस मेट्रो का विज़िट किया। अच्छा, मेट्रो कैश एंड कैरी की ये बात बहुत अच्छी है कि जब भी उनके पास ज़्यादा स्टॉक कुछ अर्से पुराना हो जाता है तो वो उस पर बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगा देते हैं, बहुत अच्छी प्रमोशंस लगा देते हैं, जिससे कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अच्छी सी चीज़ को कम कीमत में बाय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास तो चॉपर, ब्लेंडर, जूसर और ये ओवन वगैरह हर चीज़ है, तो इसलिए मुझे इसकी अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तक़बिल में अगर मुझे कोई चीज़ इसमें से लेनी होगी तो इंशाल्लाह मैं ले लूँगी। ये विज़िट की तस्वीर जो वीडियो है ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। नॉर्मली ये लोग फ़ौरन से आके कह देते हैं कि जी वीडियो ना बनाएं,
तो मैं अवॉइड करती हूँ। आजकल जो है फ्रिज पे अच्छे इन्होंने प्राइस लगा रखी है, तो अगर लाहौर में रहने वाले जाना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे फ्रिज आए हुए हैं और उन पे बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी इन्होंने लगा रखी है। साथ ही जो बच्चों के स्टेशनरी आइटम है ना, उस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई हुई हैं। तो ज़रूर विज़िट करें, ताकि अगर आपके लिए भी कोई चीज़ हेल्पफुल साबित हो तो वो आपको काम आ सके। तो यहाँ मैं ले रही थी ज्योमेट्री बॉक्स, और यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रही थी, सिर्फ प्रमोशन की वजह से। अदरवाइज़ यही ज्योमेट्री बॉक्स जो हैं बच्चों के मैग्नेटिक, मैंने यहाँ पर 1000 रुपये के देखे थे, लेकिन मैं अनारकली से लाई थी तकरीबन 500 रुपीज़ का एक। और अब ये ऑफ़र में 200 रुपीज़ पे, 179 रुपीज़ पे इस तरह से लगे हुए हैं। लंच बॉक्सेस भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे थे, 300 और 400 की रेंज में थे, लेकिन बेहतरीन इसका प्लास्टिक है। लेकिन लंच बॉक्स तो मेरे घर में रखे हुए थे बच्चों के, इसलिए मैंने नहीं लिया। अलबत्ता ज्योमेट्री बॉक्स में एक्स्ट्रा मैं ला के रख चुकी हूँ, ताकि बच्चों की ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब भी उनको ज़रूरत हो तो घर में एक रखी हुई चीज़ों में ज़्यादातर इसी तरह से शॉपिंग करती हूँ। कुछ सोची समझी शॉपिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो तो सिर्फ ग्रॉसरी आइटम के लिए ही करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ऑफ़र में कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो मैं एडवांस में ला के रख देती हूँ। और यही आदत मेरे हस्बैंड की भी है कि बच्चों के या मेरे काम की अगर कोई चीज़ है और उस पे अगर अच्छी सेल या ऑफ़र लगी हुई है तो फिर मैं और वो ले लेते हैं। तो यहाँ बच्चियों के लिए हम ले आए थे ये फ़िरोज़न वाली और डॉल वगैरह की बनी हुई, और बेटे के लिए मैं ले आई थी ये कार की, और ये एक और कोई कार्टून है जो बॉयज़ का है। तो बस बेटे के लिए मैं इसके लिए आई थी, कैप्टन अमेरिका है शायद ये। तो बस ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं, इनके मुस्तकबिल में काम आ जाएगी। और बच्चों की कुछ और चीज़ें भी थी जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट डे जाकर अनारकली से विज़िट करके वहाँ से ली थी। उर्दू बाज़ार चली गई थी कुछ उनकी स्टेशनरी की चीज़ें लेने के लिए। अच्छा, मेट्रो का जो है ना ये अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोगों ने कभी लेना हो तो ये ट्राई करके देखिएगा। और उसके अलावा बस मैं लाई थी कढ़ाई गोश्त मसाला और बॉम्बे बिरयानी मसाला। बस ये फिर यूँ करते करते रात का टाइम हो गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। वैसे तो अरबी का सालन जो था ना, 1 किलो से ज़्यादा की अरबी थी, लेकिन वो फ्राइड बनने की वजह से ना झटपट से ख़त्म हो गई थी। तो फिर यहाँ रात में मेरे पास बैंगन का सालन रखा हुआ था, बच्चे उस तरह से तो खा रहे नहीं थे, तो मैंने इससे बैंगन के पराठे बनाए और इतने कुछ चटपटे और लज़ीज़ बने थे कि बस अभी भी बताते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये पराठे थे। सो ये पराठे बनाए और उसके बाद हमने बस डिनर किया है, थोड़ा सा बच्चों के साथ बातें की हैं, कुछ अपना फैमिली टाइम स्पेंड किया, और इसी तरह से रात हो गई। और फिर हम नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करने लगे कि कल हमने कौन कौन से काम करने हैं। तो बस अपनी लाइफ को रूटीन में लाएं, जल्दी उठें, घर के कामों को बोझ ना समझें, और जो भी काम करें वो अपनी तबीयत और सेहत के मुताबिक करें, और जितना हो सके खुश रहें और आसानियाँ बांटें और आसानियों में रहें। यही मेरा आज का पैगाम है। आज के व्लॉग का सबसे अहम पॉइंट ही यही है कि जब आप खुद रिलैक्स रहेंगे तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली खुश भी होगी और रिलैक्स भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।